ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा आपको 1 अप्रैल 2015। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, तो आप डेट का बेटा प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2015 को सम फिक्स एसेट्स वर परचेज्ड बाय कॉफी हाउस एट कॉस्ट 3,40,000। 3,40,000 में परचेज करी। तो एक परचेज कब कब कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो परचेज करी हमने एक तो 1 अप्रैल 2015 को। कितने में परचेज करी? 340 में। और उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आ गई? 10,000। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होती है मशीन को इंस्टॉल करने तक, पुट टू यूज तक, कि मशीन को परचेज करके जब तक उसको गोदाम में लाके इंस्टॉल करके उसको यूज करना स्टार्ट नहीं कर दे, तब तक की सारी कॉस्ट मशीन की कॉस्ट में कैपिटलाइज होती है, यानी कि मशीन की कॉस्ट ही मानी जाती है वो सारे खर्चे। तो ऐड कर देंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट। वो है 10,000। तो अब आपकी मशीन कितने की हो गई? 3,50,000 की। एक ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दे एग्री टू डेप्रीशिएट इज 10%। डेप्रीशिएशन रेट दे रखी है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। डेप्रीशिएशन रेट कितनी है? 10%। ओके, नेक्स्ट। सम मोर एसेट वर इंस्टॉल ऑन 1 जुलाई 2015। अब कुछ एसेट और इंस्टॉल करी, यानी कि परचेज करके इंस्टॉल करी। परचेज करी कब? 1 जुलाई 2015। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको, ये डेट का ही खेल होगा अब यहाँ पर पूरा, ठीक है। ये कितने में परचेज करी इन्होंने? कॉस्ट ऑफ रुपीज 50,000, 50,000 में। ओके, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट मशीन, ये हो गई आपकी सेकंड मशीन, ठीक है। द फर्म अगेन इंस्टॉल सम मोर एसेट ऑन 1 जनवरी 2017। और एसेट परचेज करिए 1 जनवरी 2017 को करिए। तो एसेट नंबर 3 परचेज करी 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, परचेज डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। और ये जो थर्ड मशीन है ये कितने की है? ये है 1 लाख रुपीज़ की। ये है, ये जो कॉस्ट है वो है 1 लाख। तो यहां आप देखेंगे तो हमारे पास 3 मशीन है टोटल। ये रही फर्स्ट मशीन 350 की, सेकंड मशीन 50,000 की, थर्ड मशीन 1 लाख की। लेकिन तीनों की डेट जो है परचेज की वो अलग अलग है। डेप्रीशिएशन जो है वो हमें 10% लगाना है। आपको शो करना है, शो द एसेट अकाउंट। आपको एसेट्स अकाउंट बनाना है फॉर 3 ईयर, 3 साल का। और ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2018 को। तो हमारा फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर एक बार जरा लिखें, 15 से स्टार्ट हुआ ना, तो फर्स्ट ईयर 15-16। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 16-17। थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? 17-18। तो इन 3 सालों के लिए हमें मशीन अकाउंट बनाना है, या फिर आप कह सकते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना है। यहाँ पर मशीन इसने बोला नहीं है कि मशीन परचेज करी है, कि प्लांट किया है, कि फर्नीचर किया है, कि बिल्डिंग करी है, पर इसने बोला है फिक्स एसेट्स। तो हम फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाएंगे। हम स्टार्ट कर देते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, जिसमें हमसे पूछा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड जो है आपका, जिसमें एवरी ईयर डेप्रिशिएशन जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगता है, क्लोजिंग बैलेंस पे लगता है, वो वाला मेथड, ठीक है। ओके, इसमें भी हमको वही पहले डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट सेम बनेगा, स्टार्टिंग भी सेम ही होगी, बस चेंज कहाँ होगा वो अभी आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाए। थोड़ी सी इसमें माथापोड़ी ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बीकॉम के अंदर जो है, बीबीए के अंदर जो है, और हायर एजुकेशन के अंदर जो है कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो उस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ हम लगा देंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट। यहाँ फिक्स एसेट्स लिख रहा हूँ। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर मशीन प्लांट दे रखा हो तो वो लिखेंगे आप, मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट वगैरह जो भी। डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर। ओके, अब देखिए सबसे फर्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए बेटा वही है कि फर्स्ट मशीन कब परचेज करिए। इस क्वेश्चन को पूरा मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है। अब फर्स्ट मशीन कब परचेज करिए? 1 अप्रैल 2015 को। तो 1 अप्रैल 2015 को यहाँ आ जाएगा टू बैंक। और कितने में एसेट परचेज करिए? बैंक अकाउंट 3,50,000 की।
सेकंड कब परचेज करी है, तो सेकंड है देखो 1 जुलाई 2015, यानी कि वो भी 15 में परचेज करी है। ये टू बैंक वो कितने की है, 50,000। ओके, तो ये हो गई आपकी मशीन नंबर फर्स्ट या एसेट नंबर फर्स्ट, एसेट नंबर सेकंड। अब आती है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की बारी। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे यानी कि 31 मार्च 2016 पे लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। और यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन और यहां लिख देते हैं हम सेकंड मशीन। या थोड़ा खुला खुला बनाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। तो फर्स्ट मशीन पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पूरे ईयर का लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, लेकिन ये जो सबसे फर्स्ट तो जो बाय करा है उसी वैल्यू पे लगेगा ना। तो 3,50,000 का 10%, क्योंकि अप्रैल में ही परचेज कर ली है, मार्च तक पूरे 12 मंथ यूज हुई है, तो यहाँ हो जाएगा 35,000। सेकेंड मशीन जो है बेटा ये देखना 50,000, और ये हमने जुलाई में परचेज करी है, तो जुलाई से मार्च तक आप देखेंगे तो 9 मंथ होते हैं, तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ। डेप्रिसिएशन रेट वही 10% है, क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 50,000 का 10% 9/12 3750। अब दोनों की आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 38,750। तो ये आप बोलोगे सर ये तो सेम ही है, सेम ही है, आप बोलोगे सर ये तो सेम ही हो गया। हाँ सेम है, बट अब देखो यहाँ पर चेंज आ रहा है। वो है जब मैं बैलेंस शीट निकालूंगा ना, तो अब पहले की तरह बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस शीट नहीं निकालूंगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ करूंगा। आपको बैलेंसिंग फिगर की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या है, हम यहाँ निकालेंगे बाय बैलेंस शीट, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बैलेंसिंग फिगर से मत निकालो। वो आपको यहाँ पर सेपरेट दिखाओ कि फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस होगा। फर्स्ट मशीन कितने की थी, 350 की। फर्स्ट मशीन 350 की थी ना, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 35,000 का। तो अब ये मशीन कितने की बच गई, ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्यों अगली बार डेप्रिसिएशन 350 पे नहीं लगेगा, अगली बार डेप्रिसिएशन क्लोजिंग वैल्यू पे लगेगा। तो फर्स्ट मशीन जो है हमारी वो है 3,50,000 की, उसमें से 35,000 डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब मशीन कितने की बच गई, 350 माइनस 35,000। अब मशीन बच गई 3,15,000, 3,15,000। सेकंड मशीन कितने की थी, वो थी 50,000 यानी 50,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन लगा कितना 3,750। तो अब वो कितने की बच गई, 50,000 माइनस 3,750, तो अब वो बच गई 46,250, 46,250। अब इन दोनों को जोड़ के बाहर लिख दो आप, 3,15,000 46,250, तो यह आपका आ गया 361,250, 361,250। और यही बैलेंस आएगा आपका। पिछली बार भी यही आया था, आपने देखा था जब हमने SLM से करा था। हाँ आगे चेंज हो जाएगा, ये हो गया इधर साइड की टोटल 4 लाख। तो आपने क्या फ़र्क देखा, आपने ये फ़र्क देखा कि ये वाला जो बैलेंस है क्लोजिंग, उसको मैंने बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकाला है। इसमें बैलेंसिंग फिगर से निकालने की ज़रूरत ही नहीं। ओके, आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो और दोनों मशीन का क्या वैल्यू है वो निकालो, क्योंकि अगले साल डेप्रिसिएशन 3,15,000 पे और 46,250 पे लगेगा, ना कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। आया समझ में? ओके, फटाफट हम सब भेज दो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पर। नेक्स्ट ईयर हमारा होगा यहाँ पे 1 अप्रैल 2016। यहाँ आ जाएगा ये टू बैलेंस BD। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस BD बाहर भले ही आप 361,250 लिख दो, लेकिन अंदर आपको दिखाना पड़ेगा इसमें फर्स्ट मशीन कितनी है और सेकंड कितनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा 3,15,000 पे और 46,250 पे। हाँ एक बात अलग है कि हम एक और मशीन परचेज कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं वो डेट देख लेते हैं। वो ये रही थर्ड वाली मशीन, और वो हम 16-17 में परचेज कर रहे हैं, यानी इसी साल कर रहे हैं, 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को हमने एक और मशीन परचेज कर ली। तो बैंक ऐसा गया, 1 लाख की मशीन है वो। और ये कौन सी मशीन है, ये मशीन नंबर है आपकी। ओके बच्चे, अब आते हैं बेटा डेप्रिसिएशन की बारे। यहाँ आ जाएगा जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017, इधर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएट। अब देखिए एक एक मशीन का डेप्रिसिएशन लगाएंगे और एक एक मशीन का क्लोजिंग वैल्यू भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन, फर्स्ट मशीन,
सेकंड मशीन एंड थर्ड। देखना बेटा, अब फर्स्ट मशीन पे जो मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ वो कौन सी वैल्यू पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, ना कि ओरिजिनल वैल्यू जो 3.5 लाख रुपए थी उस पे नहीं। तो क्लोजिंग वैल्यू उस पे वो है 3,15,000 का 10%, और पूरे ईयर का लगेगा तो 31,000। और सेकंड मशीन पे भी इस वैल्यू पे 46,250 का 10%, ये हो जाएगा 4,625। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मशीन वो है 1 लाख का 10%, बट ये मशीन हमने बाय कब करी है, अभी करी है जनवरी में, और ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो कितने महीने यूज करी, 3 महीना, 3 महीने का हो जाएगा 2005। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, अगर आप इनको काउंट करेंगे ये हो जाएगा बेटा 31 और 35 36 30 2500, तो 38,625 38,625 और अब देखो बेटा बैलेंसिंग फिगर निकालना है, लेकिन मैंने जैसा बताया आपको कि बैलेंसिंग फिगर जो है वो ऐसे ही नहीं निकालना है, बैलेंसिंग फिगर में नहीं निकालना है। जो क्लोजिंग वैल्यू है वो हम एक एक मशीन की डेप्रिसिएशन लेस कर करके निकालेंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर हमारे डेप्रिसिएशन लगाने में वो चीज़ काम आए। तो यहाँ हम करेंगे 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस CD। अब देखना मशीन कितनी थी फर्स्ट वाली, देखो फर्स्ट मशीन फर्स्ट थी बेटा 315, तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया 31,500, वो यहाँ लिखेंगे। सेकेंड मशीन कितने की थी 46,250, 46,250, डेप्रिसिएशन कितना लगा 4,625। थर्ड मशीन कितने की थी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन कितने पे लगा 2,500। अगर ऐसा करते हैं ना तो कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा, वरना एवरी टाइम क्या रहेगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा। ये हो गया 283,500 फर्स्ट मशीन का बैलेंस 283,500, और इसका देखेंगे 4,625 41,625 का आप देखेंगे का 10% 1,500 97,500, और इन सब की आप टोटल करेंगे ना तो वो टोटल आएगी आपकी बेटा 4,22,620, ये आ गई आपकी टोटल। और आप दोनों साइड की टोटल करेंगे तो आपका तो ये टोटल आ जाएगी 461, इधर भी आ जाएगी 460। बताओ बच्चा बताओ जल्दी, तब तक मैं फटाफट थम्स अप भेज दो, तब तक मैं आगे थोड़ा सा इस अकाउंट को बढ़ा देता हूँ, तो हमारा लास्ट ईयर है वो निकालने के। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल WDV मेथड से। तो सबसे पहले ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इधर आपकी ओपनिंग बन जाएगा, यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 को ईयर स्टार्ट होगा टू बैलेंस BD, और ये बैलेंस BD फर्स्ट मशीन का, सेकंड का और थर्ड का, तीनों का लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट तो मशीन को नाम देना बहुत ज़रूरी है कि ये फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 283,500 और 41,625, ताकि पहचान रहे भाई कौन सी मशीन है, क्योंकि कई बार सेल वाला भी आता है मामला। अब यहाँ आ जाएगा और कोई मशीन परचेज करी नहीं है, इन सब की टोटल आपके बाहर आ जाएगी 4,62,625, और इधर आ जाएगा ईयर एंड 31 मार्च 2018। अब लगाएंगे हम बाय डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन लगाना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू पहले से ही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं हम फर्स्ट मशीन पे, सेकंड पे, देखो कितना आसान है। 283,500 का 10% 28,50, और 41,125 का 10%। इसको मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ बेटा, ठीक है, इसको मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ। आप चाहो तो राउंड फिगर नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं कर लेता हूँ, तो वो आ जाएगा 41,000
4162। ओके, थर्ड वाली मशीन वो कितनी है 97,500। 97,500 का 10%, क्योंकि ऑल मशीन्स आर यूज फुली, है ना, पूरे ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर 12 मंथ यूज हुई है, ऑल मशीन्स यूज एंटायर 12 मंथ्स। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 97। अब आप इन सब की टोटल करेंगे, आ जाएगा 28,350, 4162 और 9750, 42,262। 42,262 मैंने राउंड फिगर किया है, 42,260। अगर राउंड फिगर नहीं करता तो पॉइंट भी आ जाता, 0.50 आ जाता। अब आ जाएगा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको वैसे वही एक एक मशीन का अलग से निकालना है, ताकि नेक्स्ट ईयर अगर डेप्रिसिएशन लगाए तो काम आए। वैसे क्वेश्चन ने 3 ईयर का ही पूछा था, तो हम नेक्स्ट ईयर का लगाएंगे तो नहीं, लेकिन बैलेंस शीट आप हमेशा वैसे ही निकाल के रखें, बैलेंसिंग फिगर से नहीं, क्लोजिंग वैल्यू ऐसे ही निकालना है, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, डेप्रिसिएशन लेस कर करके। फर्स्ट मशीन थी 283,500 माइनस डेप्रिसिएशन 28,350, सेकंड मशीन 41,625 माइनस डेप्रिसिएशन 4162, थर्ड मशीन 9750, डेप्रिसिएशन 9750। यहाँ आ जाएगा आपका इनका वैल्यू सबका, तो मैं लिख देता हूँ फटाफट। यहाँ वैल्यू आ जाएगा आपका 283,500 माइनस देंगे तो यह आएगा 255,150 और 40,625 माइनस 4162, तो यह आ जाएगा 37,463, 97,500 माइनस का डेप्रिसिएशन करेंगे तो 87,750, और इन सब की टोटल करेंगे 5512, तो ये आ जाएगी 383,380,363, और यहाँ की टोटल करेंगे आप तो आ जाएगी आपका 422,625, 422,622,600। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा डेप्रिसिएशन के दोनों मेथड का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको एक एसेट अकाउंट बनवाया है, क्योंकि एग्जाम में एसेट अकाउंट ही पूछा है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो